तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी एंड यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट कर दी थी। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मंजू कुशवाहा फ्रॉम झारखंड। तो मैं एम्स एंड झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस स्टडी ब्लॉग में। तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और उठने के बाद है सो लेक्चर स्टार्ट कर दी थी। यूट्यूब से वन शॉट क्लास देख रही थी। किसका देख रही थी वो तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सबको बता दी हूँ। वन शॉट क्लासेस इसलिए देख रही क्योंकि मैं अपना सारा जो भी नोट्स से पढ़ना था वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर ली थी। तो वही मैं कंप्लीट करी थी फ़ोन से भी, क्योंकि फ़ोन है तो उसका अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वन शॉट क्लासेज ये सारी चीज़ें मिलती है तो उसको मैं कर रही थी। और यहाँ पर है सो एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाला था, उसको कंप्लीट कर ली। यूट्यूब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सारे देख ली थी मैं। के बाद फिर मैं इवोल्यूशन वाला चैप्टर है सो यहाँ पे सर्च करने लगी थी वन शॉट क्लास के लिए, क्योंकि संडे को है सो चैप्टर क्या क्या आने वाला टेस्ट में वो सारी चैप्टर्स मुझे रिवीजन करने आज। तो इस वजह से मैं इवोल्यूशन वाला स्टार्ट कर ली। उसको कंप्लीट करने के बाद विच एजुकेशन ऐप पे आ गई। यहाँ से है सो डीपीपी वाला जो क्वेश्चन होता है जो कि सर डाले हुए हैं इवोल्यूशन वाला, उसको क्वेश्चन को मैं लगाई एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन में सॉल्व की। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट की मैं। आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़े वो ज़रूर बताइएगा एंड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये भी टेस्ट में आने वाला है। तो इसको भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया एंड सुबह से मैं 6 बजे से ही उठी हूँ एंड ये सारी चैप्टर्स मैं कवर कर रही हूँ, तो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में पढ़ने में। और हाँ, आप सब पूछोगे कि इतना लेट से वीडियो क्यों आया स्टडी ब्लॉग। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी एंड मैं सो कुछ बिजी थी, अपना कुछ टारगेट सेट की हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए, जो कि लास्ट दिसंबर तक मैं वीडियो बना के बता दूंगी सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ क्या हुआ। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था, बट अब रेगुलर ब्लॉग आएगा एंड जिन लोगों ने सपोर्ट किया इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। तो ये है सो काफ़ी टाइम के बाद का ब्लॉग है, बट मैं संडे का ही ब्लॉग डाल रही हूँ कि संडे को मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें। और अगर सच बताऊँ तो ठंड की वजह से सारा जो शेड्यूल था वो इधर उधर हो गया था। मतलब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी बट वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, इसके लिए सॉरी। बट अब है सो रेगुलर ब्लॉग आएगा एंड आप सब जो भी इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारा इस यूट्यूब फैमिली पे 4 के सब्सक्राइबर होने वाला है गाइस, तो प्लीज़ जल्दी से करवा दो, कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं एंड मुझे आशा है कि दिसंबर तक हो जाएगा। न्यू ईयर से पहले आपसे कंप्लीट करवा दोगे, यस या नो वो ज़रूर बताइएगा। एंड आप सबको प्लीज़ मोटिवेशन अगर मिलता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर किसका किसका फेवरेट है वो आप ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड बहुत बार मैं इस चीज़ को रिवीजन की हूँ इस चैप्टर को। उसके बाद सेम मैं डीपीपी सॉल्व करने के लिए आ गई थी केमिस्ट्री का भी बायोमॉलिक्यूल्स का, जो कि एमआर सर पढ़ाते हैं ऐप में। तो उसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करने लगी, बट मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं की हूँ, कुछ कुछ की हूँ। एंड उसके बाद 9 बज गए थे तो मैं छोड़ दिया एंड टाइम देख सकते हो 9 बज गए हैं। इसके बाद मैं आप सबको एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कैसा मौसम है बाहर का, कितना ठंडा वाला मौसम है। धूप का तो दूर दूर तक निशान ही नहीं है कि धूप उगता ही नहीं है अच्छे तरीके से। तो देख सकते हो कैसा मौसम है। और ये है सो मेरे घर के 2 छोटे छोटे गॉड्स के बेबी हैं। आप सब तो इन लोगों को जानते होंगे, मैं पोस्ट की थी। तो ये देख सकते हो मौसम, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड है कि क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के लिए आ गई थी। सुबह से लगभग मैं 3 घंटे स्टडी कर ली हूँ। 6 बजे से 9 बजे तक अच्छे तरीके से स्टडी कर ली, जो कि आप सब तो वीडियो में देख लिए होंगे। एंड अभी है सो 10 बजने वाले हैं, सुबह के 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है। एंड अगेन मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूँ एंड रूम में ही स्टडी करूँगी, बिकॉज बाहर धूप नहीं उगी है, पूरा कोहरा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यहीं पे बेड पे ही बैठ के स्टडी करने वाली हूँ। अभी ऐसो डीपीपी सॉल्व करना बचा हुआ बायोमॉलिक्यूल्स का, तो डीपीपी सॉल्व करूँगी। उसके बाद फिर फिजिक्स भी पढ़ना है, देन उसके बाद वीडियो को एंड करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा एंड अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं, जो कि केमिस्ट्री का सॉल्व करना है बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि काफ़ी सारा सॉल्व कर ली हूँ। 7 8 वाला न्यू ऐड किए हैं, तो इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
एंड कौन कौन ठंड में मेरे जैसा ही बेड पे बैठ के स्टडी करता है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो टेबल पे बैठ के स्टडी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से बेड पे ही मैं मोस्टली स्टडी अपना करती हूँ। तो चलते इसको सॉल्व करते, देखते कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। वैसे तो थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है, वन शॉट भी देख ली हैं सारी चीज़ें, तो ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। पे सारा जो डीपीपी था वो सारा डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं एंड टाइम आप सब देख सकते हो 11 बजने वाले हैं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री तो फिनिश हो गया, अब है सो फिजिक्स का रिवीजन करना है। तो फिजिक्स रिवीजन करूँगी मैं एंड उसका भी डीपीपी सॉल्व करूँगी फिजिक्स का भी, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसी से आने वाला है टेस्ट में, तो इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ फटाफट इसको। तो चलते हैं। केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे आ गई थी, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसको रिवीजन करना था। और फाइनली 11 बजे लगभग है सो धूप हमारे यहाँ आ गई थी मेरे गांव में। तो मैं फिर छत पे आ गई थी पढ़ने के लिए एंड साथ में मेरी बहन भी आ गई थी पढ़ने के लिए छत पे ही। वो है सो 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कर रही है एंड मैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कर ही रही हूँ, जो कि आप सबको तो पता ही होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर यहाँ पर फटाफट मैं रिविज़न करने लगी एंड सेम प्रोसेस जिस तरीके से बायो एंड केमिस्ट्री में मैं पहले नोट्स रिवीजन की, फिर वन शॉट क्लास यूट्यूब पे देखना, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करना एंड एमसीक्यू की कॉपी भी है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी कर लेती हूँ फटाफट सारी चीज़ें। इसी तरीके से मैं रिपीट करती हूँ हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना। फिर है सो देख सकते हो टाइम फाइनली कितना हो गया है, 1 बज गए थे एंड यहाँ पे जो भी ऐप में क्लासेस हुई थी बायोमोलिक्यूल्स और मूविंग चार्ज वाला, वो सारी चीज़ें भी मैं नोट कर ली थी एक एक करके, क्योंकि ऐप वाला भी तो देखना था और पीछे वाला तो रिवीजन करना ही था। तो साथ में बायो सावर्ट ला ये सारी चीज़ें जो सर पढ़ाए थे उसको नोट कर ली मैं सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा आपसे एंड प्यार से कमेंट कर सकते हो। ये देख सकते हो मेरा MCQ का कॉपी है। इसी तरीके से है सो केमिस्ट्री का भी सेम मेरा पास कॉपी है, जो कि अब भर गया, मतलब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ। बायोमोलिक्यूल्स का लगभग 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी तक मतलब लिख ली हूँ, उसमें नोट डाउन कर ली हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस बना ली हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।